अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पलवशा तनवीर है। बाय प्रोफेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और आज 27 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे है। दुनिया भर में 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे इस तरह से इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अवेयरनेस को हम लोगों के सामने ला सकें। और जैसा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम किसी को कहें कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ तो कोई पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली क्या होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस तरह के लोगों के साथ वर्क करते हैं। तो आज वर्ल्ड ओटी डे के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली होती क्या है और किन किन डोमेन्स और किन किन एरियाज़ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी पाकिस्तान में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है जो यूएचएस के अंडर है। और अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो ये सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पंजाब में और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं। इसके अलावा सुबह सिंध में, कराची में ये काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ था और अब केपीकी में भी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। और एवरी ईयर हमारे पंजाब में से कम से कम 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होते हैं इस डिग्री में। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिफरेंट डोमेन्स में वर्क कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल सेटिंग में भी वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन में भी, साइकेट्री सेटअप में भी, ऑटिज़म सेंटर्स में भी और फर्दर कुछ ऐसे भी रिहैब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं। इन सब में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। अगर हम पीड्स के हवाले में देखा जाए तो पीड्स में मैक्सिमम काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट डोमेन आ जाती है। और अगर हम ऑटिज़म में भी मूव करें तो सेंसरी इंटीग्रेशन जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट है तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले वहीं पे होता है क्योंकि जिन बच्चों को सेंसरी नीड्स होती हैं उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से अपने इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं और ओटी उनकी किन किन जगहों पर कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हम लोग किन किन एरियाज़ में काम कर सकते हैं और किन किन डिसेबिलिटीज़ के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिज़िकली, मेंटली, साइकेट्रिक जिस किस्म के भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन जो होते हैं वो सब एक डोमेन में काम कर रहे होते हैं। अगर हम पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशन थेरेपी में मूव करें और मेरा अपना इंटरेस्ट भी ज़्यादा पीड्स में ही है तो हम लोग देखें तो सेरिब्रल पैल्सी, डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज़म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब जिस भी किस्म की इस तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स या न्यूरो रिहैब के साथ बच्चे आ रहे होते हैं तो उन सब में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है। अगर हम उनके अर्ली डेवलपमेंटल माइलस्टोन से मूव करके उनकी स्कूल बेस पे आते हैं देन भी ओटी का वर्क है कि हम लोग बच्चों को स्कूल में किस तरह से एडजस्ट करवा सकते हैं। हमने बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, उनकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस पे काम करना है, उनको एडीएस में हम लोग किस तरह से मूव करवा सकते हैं। और लेटर एजेस में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो स्ट्रोक के साथ या किसी भी इंजरी के साथ अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में नहीं रहा तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरह से उसको उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ में मूव कर सकते हैं। हम किस तरह से उनकी एडीएस में हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। एडीएस पे अगर हम बात करें तो एडीएस में हम कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं, उनमें ग्रूमिंग भी आ जाती है, उनमें ईटिंग है, बाथिंग है, टॉयलेटिंग है, उठना, पेशेंट का चलना, बैठना, वॉक करना, उसका वर्क, उसका लेयर, उसकी वर्क प्लेस, डेली के जितने करने वाले काम है कि पेशेंट वो किस तरह से परफॉर्म करेगा तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसमें उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसी डोमेन बाकी रहती है कि जहाँ पे ओटी का वर्क नहीं होता। क्योंकि विदाउट अगर एक वो नॉर्मल पर्सन भी है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है तो लाइफ में किसी ना किसी जगह पर या किसी ना किसी एरिया में उसको ओटी की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो ओटी तो अगर हम देखा जाए तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। अगर फ़ॉरेन में देखें तो हम इसका बहुत स्कोप है और पाकिस्तान में देखें तो ऑब्वियस है अगर हम लोग स्ट्रगलिंग फेस में हैं, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी फील्ड ग्रो कर सके। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये भी है कि हम अपने वर्क से, अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी इन सब चीज़ों से इस चीज़ को आगे लेके आएँ कि ओटी कितने ज़रूरी हैं और किस किस जगह पे या किन किन एरियाज़ पे इनकी ज़रूरत हो सकती है।
अ, अगर एक पर्सन वो देखें जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के साथ जिसने कभी वर्क नहीं किया, और वो पर्सन जिसने ओटी से बेनिफिट लिया है या उसने ओटी का काम देखा है, तो वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही कि आने वाले सालों में ओटी का फ्यूचर ब्राइट हो। हमारे जो भी ग्रेजुएट्स आते हैं या हम भी आते हैं, हम अपनी फ़ील्ड को कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना वर्किंग में ला सकते हैं, ये ऑब्वियसली हमारी अपनी एफ़र्ट पे भी डिपेंड करता है कि हम अपनी फ़ील्ड के लिए कितना सिंसियर हैं। और एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमें पैशनेट होना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी फ़ील्ड के लिए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वर्क से बहुत सेटिस्फाई हूँ, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखती हूँ कि हमारा ओटी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान में, और लोग ये होप रखेंगे कि हमारा एडमिशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही हो। थैंक